हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस लेट्स लर्न विद पूनम नागर। तो आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के कुछ क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम घटना चक्र जो बुक है उसी से कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते हैं। कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अपने स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता से। तो पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? तो अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नंबर 2 क्वेश्चन है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध रखती है? तो सुमेरियन में अपने कहीं नहीं पढ़ा है, हड़प्पा में वैदिक भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हड़प्पा के बाद में बनती है वैदिक सभ्यता। मेसोपोटामिया समकालीन जरूर थी, लेकिन उसके साथ में अपने नहीं पढ़ा, संबंध रखती है तो सिंधु घाटी सभ्यता से। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित है, सिंधु सभ्यता किस सभ्यता से, किस युग से है? तो प्रागैतिहासिक। कैसे हो सकते हैं? प्रागैतिहासिक अपने पढ़ा था। एक होता है प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले अपने को। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं प्रागैतिहासिक में। जबकि आद्य ऐतिहासिक है कि यहाँ से लिखित तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है, ऐसा होता है। ठीक है। और ऐतिहासिक है, यहाँ लिखित भी मिले हैं और पढ़े भी गए हैं। तो अपने को सिंधु सभ्यता में कैसी लिपि मिली है? तो भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, यानी वो लिखी तो हुई है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु सभ्यता कौन सा युग हो गया? आद्य ऐतिहासिक युग इज राइट आंसर। ओके, आगे देखते हैं अपने। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य मतलब आर्य जो है वो वैदिक सभ्यता संबंधित है, पहली बात। वैदिक जो सभ्यता वो ग्रामीण सभ्यता से संबंधित है, दूसरी बात। तो यहीं से अपना आंसर आ जाता है। गैर आर्य यानी वैदिक सभ्यता जैसी नहीं है, तो क्योंकि वह नगरीय सभ्यता इसीलिए। बाकी लिपि है, अर्थव्यवस्था है, नदी घाटी है, तो ये सभी सभ्यता के आसपास मिल ही जाते हैं। तो मेन क्या है इसमें? सिंधु सभ्यता है वो नगरीय है, जबकि आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता वो कैसी सभ्यता है? वो ग्रामीण सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सिंधु घाटी को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? तो क्या है? मृदभांड, कि वहां से मृदभांड प्राप्त हुए अपने को। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर कोई बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो घटना चक्कर बुक जरूर लेके आए। उसमें अपने को पुराने जितने भी क्वेश्चन है वो मिलते हैं, प्लस में इसके अंदर क्या होता है कि साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है इसके आंसरों को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। बिल्कुल, मैंने बताया कि वैदिक है वो ग्रामीण है, जबकि सिंधु क्या है? शहरी है यानी नगरीय है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। ठीक है, ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल, क्योंकि वैदिक सभ्यता है, ये जब आर्य आए थे तो उस टाइम पे इनको लोहे की जानकारी थी, लेकिन सिंधु के पास लोहे की जानकारी नहीं थी, तो इससे भिन्न हो गई। ठीक है, सिंधु जो सभ्यता है उसके पास शस्त्रों का भी इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ठीक है, लेकिन वैदिक के पास वो अधिक था, यानी तलवार वगैरह भी नहीं है वहाँ से। ध्यान रखेंगे उपयुक्त सभी। अलग कैसे हुए? ये शहरी है, ये ग्रामीण है, यहाँ चित्रात्मक लिपि है, ये लोहे से और शस्त्रों से इनका अभाव है। तो आगे देखेंगे। वैदिक जो सभ्यता है यहाँ पे वेदों की रचना होगी थी ना, यानी कि वो तो लिपि आगे बाद में पढ़े जाने वाली होगी थी, तो उसको भी देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? तो पुरातात्विक खुदाई, यानी खुदाई में जो चीज़ मिली है उसी को माना जाता है। देखो ये क्वेश्चन अपने यूपीपीसीएस में आए हुए हैं प्री में ना, 1996 1994 दोनों में आए हुए हैं। तो ये सारे बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाते हैं अपने लिए, तो इनको ध्यान रखना। आगे अपने पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? तो शिलालेख तो वहाँ से अपने को इतने मिले ही नहीं है, कि कुछ लिपि मिली है अपने को भावचित्रात्मक, तो पुरातात्विक संबंधी खुदाई के अवशेष है जो उस पर प्रकाश डालते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या अपने पास? सिंधु घाटी के निवासी को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई क्या चीज होती है? बर्तन मोहर। निवासियों को जानने के लिए तो वहां की मोहरें हो सकती है ना, क्योंकि मंदिर के तो कोई अवशेष ही नहीं मिले अपने को वहां से, लिपि वो पढ़ी नहीं गई है, तो मेन वहां पे क्या होगा? मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि अपने को सम्मिलित करना है। तो हड़प्पा की खोज है वो किसने की थी? तो हड़प्पा से अपने याद रखेंगे, हड़प्पा का था दयाराम साहनी। ठीक है, हस्तिनापुर का
बीबी लाल, तक्षशिला, मार्शल और कौशाम्बी का है मजूमदार। अब याद कैसे रहेगा, हड़प्पा का दयाराम साहनी सभी को याद ही होता है। अब बात रही बाकी तीन की, तो शिला किसकी है, शिला है मार्शल की। शिला किसकी है, शिला है मार्शल की, ऐसे याद रखेंगे। कोसा किसको जाता है, जो लोग मजे करते हैं, यानी एनसी मजूमदार। एनजी मजूमदार किसका है, कौशाम्बी। कोसा किसको जाता है, जो लोग मजे करते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। हड़प्पा का दयाराम हो गया। हस्तिनापुर के लोग लाल लाल रहते हैं। तक्षशिला है, तक्षशिला किसकी है, शिला थी मार्शल की। और कोस्ते किसको है, मजूमदार को। ठीक है, आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कि चांदी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों के सामान्यतः किस रंग का उपयोग था। देखो कि अपने इनका अगर देखते हैं तो अपने लगभग नीला भी थोड़ा बहुत पड़ा है, तो अपने सामान्यतः पूछा गया है, तो उसमें अपने को लाल ध्यान रखेंगे। लाल गुलाबी भी मिले हैं, लाल काले भी मिले हैं, लाल और सफ़ेद भी मिले हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें कि सामान्यतः इनमें से कौन सा रंग पूछा गया, तो लाल इसका आंसर होएगा, राइट आंसर है लाल। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं अपने 14 पे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्यों से माना जाता है। ठीक है, पूर्व आर्यों से किसका मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपण नहीं हुआ है, तो गाय का। अपने को हाथी के चित्र मिले हैं, या तो मोर पे मिले हैं, या वहाँ के कोई भी चीज़ मिलते हैं, खिलौने वगैरह मिलते हैं, टेराकोटा से मिलती आकृतियाँ। बाघ के भी मिले हैं, गेंडा भी मिले हैं। गाय के बारे में अपने को ऐसा कोई भी नहीं मिला। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, किसके अपने को विशेष नहीं मिला, तो गाय के नहीं मिले आकृतियों के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो चनहुदड़ो हमने पढ़ा है हड़प्पा में, कोट दीजी भी पढ़ा है, देसलपुर भी है, लेकिन सोहागोरा क्या है, वो नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम, इसमें भी सुमेलित करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, तो अभी अपने देख लेते हैं। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है, जुता हुआ खेत है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अपने को लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा से अपने को क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला अपने को नर्तकी की मूर्ति। तो अब एक क्वेश्चन बचा है अपने पास, हड़प्पा से क्या मिला है। हड़प्पा से अपने को, तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि गलत है, क्योंकि अपने को जो कालीबंगा है वहीं से R37 के अवशेष मिले हैं, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नदियों के संगम है ना, तो इनको देख लेते हैं अपने। तो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर है वो गंगा नदी के किनारे, जिसने महाभारत देखी है उसको हस्तिनापुर के बारे में पता होगा। वहाँ पे वो गंगा के अंदर वो बच्चों को तैरा देते हैं ना, तो वो वाली स्टोरी भी याद होगी किसी को, तो बाकी इस चीज़ से लिंक रखेंगे। हस्तिनापुर है वो गंगा नदी के किनारे आएगा, हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा है वो कोंडा कृष्णा नदी के किनारे था, और पैठन है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज की वीडियो में अपने 25 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने सेकंड वीडियो में। ठीक है, और 2 दिन बाद आपको उसकी सेकंड वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो आगे देखते हैं कि नदी पर अवस्थित है ना, हड़प्पा है वो रावी नदी पे, कालीबंगा है वो घग्गर नदी, इसी को कहते हैं सरस्वती नदी, और इसी को कहते हैं दसवती नदी, तो इसको भी ध्यान में रखना। लोथल का है भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका एक और ध्यान रखना कि लोथल की खोज की थी ऐसा राव ने, तो इससे याद रखें, लो राव भोग लगाओ, यानी खोज किया राव ने, ऐसा राव ने, भोग लगाओ से भोगवा नदी के किनारे, लो से लोथल सभ्यता। ठीक है, यहाँ से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले, बंदरगाह माना जाता है यहाँ का मुख्य था। आगे अपने देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सतह का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए, तो अपने को पता है कि महान स्नानागार में से महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार, तो वही सेम क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार अपने को कहाँ से मिले, विशाल स्नानागार अपने को मिले मोहनजोदड़ो से। ठीक है,
तो इसका आएगा मोहनजोदड़ो और लोथल से, दोनों ही ऑप्शन में है। ओके, थैंक यू। अपने नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।